हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 27। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। यूं ही साल बीतते गए। दिविशा के जन्म के कुछ दिनों बाद ही ईशा जी की बेटी निविदा का भी जन्म हुआ। चारों बच्चे बड़े हो चुके थे। क्या मोड़ लाती है कहानी आगे, अब चलिए देखते हैं। लगभग 17 साल बाद चौधरी हाउस, लक्ष्य का घर। लक्ष्य और धृतिष्ठ दोनों ही अब 20 साल के हो चुके थे। दोनों ने ही सेम कॉलेज में एडमिशन लिया था और फिलहाल वो सेकेंड ईयर में थे। सूरज की रोशनी खिड़की से झांकती हुई धृतिष्ठ के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण वो कसमसाने लगा। उसने आंखें बंद किए ही कसमसा कर कहा, ओए लक्ष्य, पर्दा लगाना यार। ये सुन लक्ष्य, जो कि वहीं टेबल पर बैठ कुछ काम कर रहा था, लैपटॉप में ही नजरें गड़ाए हुए बोला, तुझे नहीं लगता कि तुझे अब उठ जाना चाहिए? इस पर धृतिष्ठ चादर से अपना मुंह ढकते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। ये देख, लक्ष्य ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर तू अगले 2 मिनट में नहीं उठा तो प्रोजेक्ट पर से तेरा नाम हटा दूंगा। ये सुनते ही धृतिष्ठ झट से उठकर बेड पर बैठ गया। उसे यूं देख लक्ष्य की हंसी छूट गई। ये देख धृतिष्ठ मुंह बनाकर बोला, साले मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाया कर। पता नहीं कॉलेज में एडमिशन लिया है कि नेशनल लेबर डिपार्टमेंट में। इनके प्रोजेक्ट्स ही खत्म नहीं हो रहे, जब देखो तब ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। ये सुन लक्ष्य अपनी चेयर पर से उठता हुआ बोला, देखो बेटा, अगर मार्क्स चाहिए तो ये वाले पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। तो चल अब बेलन उठा, मैं थोड़ी देर अपने शरीर का बोझ उतार कर आता हूँ। इतना कहकर वो अंगड़ाई लेने लगा। ये सुन धृतिष्ठ बोला, शरीर का बोझ उतार कर आता हूँ मतलब? लक्ष्य उसके शरीर पर से चादर खींचता हुआ बोला, मतलब ये कि अब मुझे सोने दे, चल हट यहाँ से। इतना कह वो लेटने को हुआ ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे यार क्या है? लक्ष्य मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जब गेट खोला तो बाहर निविदा अपने स्कूल ड्रेस में खड़ी थी। लक्ष्य ने उसे देखकर कहा, लक्ष्य मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जब गेट खोला तो बाहर निविदा अपनी स्कूल ड्रेस में खड़ी थी। लक्ष्य ने उसे देखकर कहा, स्कूल नहीं जाना तुझे? जाना है ना? निविदा ने उसके प्रश्न का जवाब देते हुए कहा। लक्ष्य ये सुन जम्हाई लेते हुए बोला, हाँ तो जाना, यहाँ क्यों खड़ी है? और इतना कहते हुए वो वापस दरवाज़ा बंद करने लगा कि निविदा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई भाई रुको। लक्ष्य ने परेशान होते हुए कहा, क्या है? ये उसने थोड़ा खींचते हुए कहा। निविदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, स्कूल जाना है इसलिए ही तो आपके पास आई हूँ। लक्ष्य ये सुन बोला, मैं कार हूँ? निविदा ने ये सुन अपनी मुंडी ना में हिला दी, मैं ड्राइवर हूँ। निविदा ने फिर ना में सिर हिलाया तो लक्ष्य थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, तो फिर आप मेरे पास क्यों आई हैं महारानी? स्कूल जाना है तो ड्राइवर से कहिए ना। ये सुन निविदा बोली, इतना दिमाग है मेरे पास। लक्ष्य ये सुन बोला, तो यहाँ क्यों खड़ी है फिर तू? और इससे पहले कोई कुछ बोल पाता धृतिष्ठ वहाँ आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही निविदा एकदम से सीधी खड़ी हो गई। धृतिष्ठ ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, एक बार उसकी बात तो सुन ले। ये सुन निविदा ने कहा, देखा, ही इज स्मार्ट। लक्ष्य अपने हाथ बांधते हुए बोला, सुना। उसके इतना कहते ही निविदा एक सांस में बोल गई, अभी दिविशा का फ़ोन आया था कि ड्राइवर अंकल किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हैं, तो उसे स्कूल छोड़ने वाला कोई नहीं है। मैं उसे लेने नहीं जा सकती क्योंकि मुझे स्कूल जल्दी जाना है। तो प्लीज़ आप दोनों में से कोई उसे घर से पिक करके स्कूल तक छोड़ दो। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस भर ली। धृतिष्ठ ने ये सुन कहा, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इस पर निविदा ने कहा, किया तो था पर आप फ़ोन उठाओ तब ना। ये सुन धृतिष्ठ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे हाँ, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। इतना कह उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। लक्ष्य ने फिर एक जम्हाई लेते हुए कहा, हाँ तो जा, अब छोड़ कर आओ उसे स्कूल।
इतना कह वो अंदर जाने को हुआ ही था कि धृतराष्ट्र ने उसे उसकी बाजू से पकड़ते हुए कहा, तू जाएगा। ये सुन लक्ष्य अपनी आंखें बड़ी कर बोला, मैं क्यों जाऊं? इस पर धृतराष्ट्र ने उसे बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा, क्योंकि मुझे काम करना है, चल अब टाइम वेस्ट मत कर और निकल। इतना कह उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे यार, लक्ष्य अपने मन में बड़बड़ाया और फिर कुछ पल बाद कार लेकर ईशा भवन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वो घर के बाहर खड़ा था। जितना इससे दूर जाने की कोशिश करो उतना ही इसके पास आता रहता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है मेरे साथ। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर रखते हुए कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही अपना सिर उठाया, सामने खड़ी दिविशा को किसी लड़के के गले लगता देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।